डॉन बॉस्को के नाम से प्रसिद्ध इटली के एक पुरोहित थे। उन्होंने अपना जीवन युवकों को शिक्षित करने के लिए समर्पित कर दिया। उनका जन्म 16 अगस्त 1815 ईस्वी को इटली देश के ट्यूरिन शहर के निकट विक्की नामक गांव में हुआ और उनका निधन 31 जनवरी 1888 ईस्वी को इटली के ही ट्यूरिन शहर में हुआ, जिनका त्यौहार बड़े ही धूमधाम से सलेशियन परिवार के द्वारा 31 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। जॉन बॉस्को ने एक स्वप्न देखा और वह स्वप्न आज भी जीवित है, प्रस्तुत है। चलते हैं। हाँ चलो, ऐसे भी आज छुट्टी है। इधर भी दो यार, अकेले अकेले खेल रहे हो तुम लोग। हाँ यार दे रहे हैं। तुम मुझे क्यों मारा? ओह माय गॉड, इसको तो जोर से लगा है रे। कौन मारा? रुक जाओ, तुम लोग क्यों लड़ाई कर रहे हो? रुक जाओ, क्यों लड़ाई कर रहे हो? रुक जाओ, क्यों नहीं समझते? जॉनी रुक जाओ। तुम्हें तुम्हारे दोस्तों को लड़ाई करके नहीं बल्कि प्रेम से जीतना है, इसलिए तुम अभी जाओ और तुम्हारे दोस्तों को बताओ कि बुराई गंदी आदत है और प्रेम अच्छी आदत है। लेकिन मैं तो एक छोटा सा बच्चा हूँ, इन लोगों को धर्म के बारे में कैसे समझाऊंगा? लेकिन जो काम संभव नहीं उस काम को करने को क्यों बोल रहे हो? जो तुम्हें असंभव लगता है उसे आज्ञाकारिता और शिक्षा से संभव करना होगा। लेकिन कब, कहाँ और कैसे? मैं तुम्हें एक शिक्षिका दूंगा। और आप कौन हैं? मैं उनका बेटा हूँ जो तुम्हें तुम्हारी माँ ने तुम्हें 3 बार आदर करने को सिखाया है। देखो, यह सब तुम्हारे कार्य का क्षेत्र है जहाँ तुम्हें काम करना है। अपने आप को नम्र, दृढ़ और मजबूत बनाओ। जो इन बच्चों के साथ हुआ वैसा आगे चलकर तुम्हें मेरे बच्चों के लिए करना है। ये क्या हो रहा है? मैं कहाँ हूँ? मम्मा, आप कहाँ हो? क्या हुआ बेटा? मम्मी, आज मैंने एक अजीब सा स्वप्न देखा। क्या था बेटा, हम सभी को भी बताओ। मैंने देखा कि एक आदमी कुछ बदमाश लड़कों को समझाने को बोल रहा था, जो कि बिल्कुल भी संभव नहीं था। फिर उसने मुझे एक शिक्षिका सहायक के रूप में दिया। ये तो अच्छा स्वप्न था बेटा, लगता है तुम्हें यीशु बुला रहे हैं। मुझे लगता है कि तुम्हें पुरोहित बनने के लिए बुलावा आ रहा है। मुझे तो लगता है कि तुम कहीं सर्कस के मदारी या गायक के नायक बनोगे। क्या पता बेटा, तुम एक दिन पुरोहित बन जाओ। कहाँ के फादर बनेंगे ये कामचोर। चलो अब खेत, बहुत काम है। तुम यहाँ काम करने आए हो या पढ़ने? मैं यहाँ दिन रात काम करता रहूं और तुम लाट साहब की तरह बैठकर काम करोगे और नाक का खाओगे। क्या हुआ बेटा? मम्मा, मैं यहाँ रहकर पढ़ाई नहीं कर सकता। तो कहाँ भेजू बेटा, तुम तो अभी बहुत छोटे हो।
हाँ, एक जगह जा सकते हो, मोलिया, जहाँ हमारे दूर के रिश्तेदार रहते हैं। लेकिन वहाँ तुम्हें काम करना होगा। हाँ, मैं जाऊंगा। तेरेसा, तुम कहाँ हो? जी मालिक। तुम छोटे जॉनी को लेकर काम करने जाओ और ध्यान रहे कि छोटे जॉनी को कहीं चोट ना लगे। जी मालिक, मैं जोनी का ख्याल रखूंगी। मुझे काम करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेरे घर में मेरे बड़े भाई मुझे काम काम बोल करके मुझे पढ़ने नहीं देते। ठीक है जोनी, अब हम आराम करते हैं। पढ़ाई जरूरी है जोनी। एक अच्छा इंसान बनने के लिए पढ़ाई करोगे तो तुम किसी भी मुकाम तक पहुंच सकते हो। दोपहर हो गई क्या? गिरजा की घंटी प्रार्थना करने के लिए बज रही है। जोनी, ये तुम्हारी अच्छी आदत है कि तुम गिरजा की घंटी की आवाज सुनते ही प्रार्थना करने लग गए। इस आदत को हमेशा बनाए रखना। ये सब अच्छी आदतें मुझे मेरी माँ ने सिखाया है। ठीक है, अच्छा है। अब हम घर जाते हैं। मालिक सुनिए जरा। हाँ तेरेसा, बोलिए। जोनी एक अच्छा, होनहार और बुद्धिमान लड़का है। क्यों ना हम इसे इसकी अच्छी पढ़ाई के लिए इसे कहीं बाहर भेज दें। ठीक है तेरेसा, आप जॉनी को लेकर उसके घर जाइए और उसकी माता को ये सारी बातें बतलाइए। मम्मा, कैसे हो मेरे बेटे? मैं ठीक हूँ। ये तेरेसा है जो मर्यादा में मेरा ख्याल रखा करती थी। आपने जोनी को बहुत ही अच्छी परवरिश दी है। ये बहुत ही होशियार लड़का है। क्यों ना आप इसे इसकी अच्छी पढ़ाई के लिए इसे कहीं बाहर भेज दें। मैं तो सोच रही थी कि जोनी को पुरोहित बनने भेज दूं। जोनी, क्या तुम पुरोहित बनने जाओगे? हाँ माँ, मैं जाऊंगा। बेटा, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि तुम एक पुरोहित बन गए हो। जब तुम छोटे थे तब मैंने तुम्हें माता मरियम के हाथ में तुम्हें समर्पित कर दिया था। जब तुम धीरे धीरे बढ़ते गए तब तूने माता मरियम की भक्ति की। उनकी भक्ति हमेशा फैलाना। याद रखना, मिस्सा बलिदान मतलब कठिनाइयों को सहना। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ माँ। मैं हमेशा माता मरियम की भक्ति करूंगा और ईश्वर की कृपा और आपकी प्रार्थना की मदद से सारी कठिनाइयों का सामना कर सकूं। चलिए माँ, अब मुझे पल्ली में मिस्सा करने जाना है। ओए, तुम कहाँ घूम रहे हो? इन्हें जिन्हें कुदा लगता आला हुमायत ना रित्रागा। तुम्हें हिंदी नहीं आता क्या? मैं तो हूँ ना। क्या तुम मिस्सा सेवक बनोगे? नहीं, मैं नहीं जानता हूँ। तो तुम फिर यहाँ क्या, मेला घूमने या फिर चोरी करना आए हो? अरे क्या हो रहा है? तुम इस लड़के को क्यों मार रहे हो? फादर जी, इसे मिस्सा सेवक बनना भी नहीं आता और ये सीधा सेक्रेटरी में घुस आया है। क्या हो गया बेटे? किसे ढूंढ रहे हो? आओ मेरे पास। मैं तो बस ऐसे ही घूम रहा था। ये आदमी मुझे जबरदस्ती पकड़ा और काम करवा रहा है। वो ऐसी बात नहीं है बेटे, वो तुम्हें काम नहीं करा रहे। वो तुम्हें यीशु की सेवा मिस्सा बलिदान के समय करने के लिए बुला रहे थे। लेकिन तो मैं कुछ नहीं जानता हूँ।
क्या तुम प्रार्थना करने जानते हो? नहीं। क्या तुम क्रूस का चिन्ह बनाने जानते हो? नहीं। तो फिर तुम सीटी तो बजाने सकोगे ना? ये तो बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। तो फिर बजा के सुनाओ। वाह, बहुत अच्छा, दोबारा से बजाओ। अगर तुम सीट अच्छे से बजा लेते हो तो बाकी चीजें भी तुम अच्छे से सीख सकते हो। मैं कर सकता हूँ, लेकिन मुझे कौन सिखाएगा? चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हें सिखाने के लिए। आओ हम प्रार्थना करने सीखते हैं। आज के लिए हो गया, कल फिर से आना। फादर जी, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, क्या मैं उनको लेकर आऊँ? बहुत अच्छे, आपके सभी दोस्तों को अगले रविवार को लेकर आना। अरे यार, तुम फादर से मिलने ले आए हो या फादर सिर्फ प्रार्थना की ही बात करेगा? चलो जाते हैं यहाँ से। उधर किसी का बैग छीने कुछ खाने का तो मिलेगा। फादर, इस तो बात करके देखो, ये दिल के बहुत अच्छे हैं। आओ मेरे प्यारे बच्चों, आज हम सभी बहुत ही मौज मस्ती करेंगे। ओ यार सुनो ना, फादर से हम पहले पंजा लगाते हैं, अगर फादर जीत गए तो ही हम इसकी बात सुनेंगे। हाँ यार, ये सही होगा, नहीं तो फादर हम सबों को प्रार्थना करा करा कर पका देगा। ओ फादर, सुनते हो क्या? हम आपको चुनौती देते हैं। बोलो ना प्यारे बच्चों। अगर तुम मेरे से पंजा लगाओगे और जीत जाओगे तभी कर हम तुम्हारी बात मानेंगे। मंजूर है क्या आपको? ठीक है, मुझे यह शर्त मंजूर है। कौन मेरे से पंजा लड़ेगा? हार मत मानना। हाँ हाँ हाँ, फादर हार गए। हाँ हाँ हाँ। अरे तुम सब कहाँ जा रहे हो? फादर हारे नहीं, वे तुम्हें जीतने के लिए खुद हार गए हैं। हाँ, ये तो मैंने भी देखा है कि फादर जबरदस्ती ही हार मान गए। जी हाँ बच्चों, आप सभी सही हो। मैं आप सबों की खुशी के लिए आपको जीतने दिया ताकि आप सभी खुश रहो। क्या आप सभी ऐसी खुशी का अनुभव रोज करना चाहोगे? जी हाँ फादर जी। तो ठीक है, क्या आप सभी मेरे साथ रहना चाहोगे? जी हाँ फादर जी। चलिए हम माता मरियम से प्रार्थना करें ताकि हम अच्छे ख्रिस्ती बन सकें। फादर जी, मुझे संत बनने के लिए क्या करना होगा? आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। आपके दैनिक जीवन के जो कुछ भी कार्य है उन्हें मन लगन और पूरे लगन और मन दिल से पूरा करना है। जी हाँ फादर जी, आप जो कुछ भी कहेंगे उसे मैं सुनूंगा। तो ठीक है बेटा, तुम खेलो कूदो नाच गाओ और सब कुछ करो जो अच्छा है, लेकिन पाप कभी मत करना। आओ हम सभी अभी नाचे गाएं और खेले कूदे और मौज करें।